Are you confused about Canada new rules? What is stage 1 and stage 2? क्या आपको इंडिया में रह के सितंबर इनटेक ऑनलाइन पढ़ना चाहिए? अप्रूवल इन प्रिंसिपल क्या है? स्टेज 1 में इंडिया में ऑनलाइन पढ़ने के बाद क्या स्टेज 2 में आप कनाडा जा पाएंगे या नहीं? हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना प्रदीप बालन वेस्टर्न ओवरसीज से। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कनाडा गवर्नमेंट ने सितंबर इनटेक ओपन किया है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड-19 कंटिन्यूसली डे बाय डे बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, उनकी जीडीपी में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। इसके बावजूद भी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ सोचा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि टेम्परेरी चेंजेस आए हैं। और टेम्परेरी चेंजेस क्या हैं, किस तरीके से स्टेज 1 और स्टेज 2 है, किस तरीके से आप स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा सकते हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल क्या है, इन सब चीज़ों का इस वीडियो में डिस्कस होगा डिटेल में। जी हाँ, जैसे कि 2019 की बात करें तो मोर देन 6,50,000 स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कनाडा गए, जिसमें से मोर देन 58,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पीआर मिली है। तो उनके लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा, इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। तो दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोच समझ के नए रूल्स निकाले हैं, तो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर इनटेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेज 1 अप्रूवल इन प्रिंसिपल एक बहुत अच्छी चेंजिंग आया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस अप्रूवल इन प्रिंसिपल स्कीम में हर एक बच्चा अपना अब्रॉड कनाडा में पढ़ाई का सपना पूरा कर सकता है। लाइक कैसे, आप जब आपकी ऑनलाइन फाइल लगती है तो पहले आपको एम्बेसी ग्रीन सिग्नल देगी, अप्रूवल इन प्रिंसिपल देगी, तभी आप आगे फर्दर ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फर्दर ऑनलाइन अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल आपके पास है, तो आपके हाई चांसेस हैं वीज़ा के। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा जिनके चाहे ऑलरेडी गैप है या ऑलरेडी रिफ्यूज है या उनकी लो परसेंटेज भी है। हर एक स्टूडेंट वेस्टर्न ओवरसीज के पास अप्लाई कर सकता है, क्योंकि पहले हम आपका ऑफर लेटर मंगवाएंगे। ऑफर लेटर आने के बाद आपको फीस पे करने के बाद, आपको स्टेज 1 की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपकी फाइल एम्बेसी में लगती है। एम्बेसी में लगती है, अगर अप्रूवल इन प्रिंसिपल आता है, AIP आता है, फर्स्ट स्टेज क्लियर होता है, तो आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, तभी आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना शुरू करेंगे। मैं अगेन बोलना चाहूँगा, हर एक वो स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ना चाहता है, जिसका गैप है, लो परसेंटेज भी है, या फिर क्या नाम है रिफ्यूजल है ऑलरेडी किसी भी कंट्री से या कनाडा से, या फिर आपकी परसेंटेज या भी आपकी कम है, या फिर क्या नाम है आपका आइल्स में स्कोर थोड़ा सा कम है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉलेज आपको एक्सेप्ट करता है, अगर DLI कॉलेज आपको एक्सेप्ट करता है और आप फीस पे करते हैं और आप GIC पे करते हैं और आप अपना मेडिकल करा के फाइल जब आप एम्बेसी में लगाएंगे, तो दो ही बातें होंगी, तो आपको AIP मिलेगा या फिर आपको नो मिलेगा। अगर AIP मिलता है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिलता है, मीन आपने स्टेज 1 क्लियर कर ली। उसके बाद आपको ऑनलाइन पढ़ना है। जैसे एम्बेसी ओपन होंगी, ओपन होने के बाद आपके वीज़ा चांसेस हाई हैं। कुछ रीजंस हैं जिसके कारण आपका रिफ्यूजल हो सकता है, जिसमें इनएडमिसिबिलिटी ऑफ क्रिमिनलिटी बोलते हैं, और इसके अलावा एक रीज़न है आपका सिक्योरिटी रीजंस, या फिर फाइनेंशियल आप कैपेबल नहीं है, या फिर क्या नाम है कोविड-19 है, या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, या आपके हेल्थ के इश्यूज हैं। अगर ये रीजंस हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अप्रूवल इन प्रिंसिपल आने के बाद आपके हाई चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिले। अगर आपको वीज़ा मिलता है देन यू कैन फ्लाई, और आप फर्दर आगे अपनी पढ़ाई सेकंड इनटेक या थर्ड इनटेक में वहाँ जाके कंटिन्यूसली आपकी एजुकेशन फिजिकली स्टार्ट हो सकती है। तो अगेन गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं, स्टेज 1 क्लियर करके आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए। और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यूसली आप पूरी पढ़ाई उसको अच्छे तरीके से सीरियस होकर करें। जैसे ही VFS ओपन होता है तो आप अपना पासपोर्ट सबमिट कराएंगे VFS में, और आप अपना फिंगरप्रिंट देंगे, बायोमेट्रिक जिसको बोलते हैं, और आपको PCC देना होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट स्टैंप होकर आपको मिल जाएगा और आप फ्लाई कर सकते हैं और आगे जाके आप फिजिकल क्लास लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई के बाद आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा। तो PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अगर बच्चा कोई 1 ईयर कोर्स के लिए जा रहा है तो 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट्स 2 ईयर और 2 ईयर से ज़्यादा के लिए जाता है तो वो 3 ईयर, अप टू 3 ईयर के लिए
PSW के लिए एलिजिबल हैं। अब जो स्टूडेंट्स इंडिया में एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो वो किस कंडीशन में PSW ले सकता है? आपका प्रोग्राम जितनी भी ड्यूरेशन का है उसमें से 50% आपको कनाडा में जाके पढ़ना होगा PSW के लिए। मीन्स आपको अगर 1 ईयर का कोर्स है तो 50% आप इंडिया में पढ़ सकते हैं और 50% आपको कनाडा में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप PSW के लिए एलिजिबल हैं। कोई बच्चा अगर 2 ईयर या 3 ईयर के लिए पढ़ रहा है तो यहाँ पे 50% इंडिया में पढ़ सकता है और 50% कनाडा में जाके पढ़ सकता है। बट इट डज नॉट मीन कि आपको इंडिया में 50% पढ़ना है। आपको समझना होगा कि आप 1 इनटेक यहाँ लगा रहे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खत्म होता है, VFS ओपन होते हैं, तो नेक्स्ट इनटेक में भी आप कनाडा जा सकते हैं। या मैक्सिमम 2 ईयर का प्रोग्राम है तो आप 1 ईयर यहाँ पढ़ ले, अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ता है तो 1 ईयर पढ़ने के बाद 1 ईयर आपको PSW लेने के लिए कनाडा में फिजिकली पढ़ना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो सितंबर इनटेक आपका वेट कर रहा है। आपको ऑनलाइन क्लासेज में जहां थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है उसमें पॉजिटिव चीजें काफी छिपी हुई हैं जो आपको समझनी होगी। पॉजिटिव चीज है आपका AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल। मीन्स आपका अगर स्टेज 1 क्लियर हो जाता है तो देयर द हाई चांसेस कि स्टेज 2 में आपका वीजा लगे। तो अगर आप भी कनाडा पढ़ना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आ सकते हैं या 9115-017-017 पे कॉल कर सकते हैं या apply@western-overseas.com पे भी जाके आप अपनी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं या अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। या आप फिजिकली ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते हो तो वर्चुअल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए western-overseas.com। western-overseas.com पे जाके आप वर्चुअल काउंसलिंग के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।